व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स हब। हेलो स्टूडेंट, कैसे आप? चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और नए क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। उससे पहले देखो, इस चैनल पर आपको क्लास 11 और क्लास 12 के अकाउंटेंसी के सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 37 से क्वेश्चन नंबर 43 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अगर इनमें से आपको कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रही है या कोई नया क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब चैनल को और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ठीक है, जिससे कि हम लोग भी मोटिवेट होते रहें और आपके लिए क्वेश्चंस के सॉल्यूशन लाते रहें, ठीक है। और चैनल का नेम है द कॉमर्स हब। क्या है? द कॉमर्स हब, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 37 क्या है। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स, वाई एंड जेड as at 31st March 2019. They shared profit in the ratio of 3:3:2. Sundry creditor 2,50,000, general reserve 80,000, partners loan account X 50,000, Y 40,000, capital accounts X 1 lakh, Y 60,000, Z 50,000, ठीक है। फिर कैश एट बैंक कितना है? 50,000, बिल्स रिसीवेबल 60,000, डेटर्स 80,000 जिसमें कि लेस हो जाएगा प्रोविजन 4,000, तो डेटर्स आ जाएंगे 76,000, ठीक है। फिर स्टॉक है 1,24,000, फिक्स असेट्स है 3 लाख, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है 16,000, फिर प्रॉफिट एंड लॉस है 4,000, ठीक है। आगे देखो एडजस्टमेंट क्या कह रही है। ऑन 1st April 2019, White decided to retire from the firm on the following terms: stock to be reduced by 12,000 rupees, advertisement suspense account to be written off, provision for doubtful debt to be increased to 6,000 rupees, fixed assets to be appreciated by 10%, goodwill of the firm valued at 80,000 rupees, and the amount due to retiring partners by adjusted in X and Z's capital account, ठीक है। अब हम लोग क्या बनाना है? रेवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट टू गिव इफेक्ट टू द एबव। जो ऊपर इफेक्ट दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को बैलेंस शीट बनानी है। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? रिवोल्यूशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद बैलेंस शीट। तो देखो क्वेश्चन नंबर 37 कैसे शुरू करना है सॉल्यूशन उसका। सबसे पहले लिखेंगे ओल्ड रेशियो ऑफ पार्टनर एक्स, वाई, जेड। क्या क्या है रेशियो? 3:3:2, ठीक है। अब क्या हो रहा है? बाई रिटायर हो रहा है। क्या हो रहा है? बाई रिटायर हो रहा है। तो कितने शेयर के लिए? 3/8। 3/8 कहाँ से आया? ये 3 और इनका टोटल कितना हो जाएगा? 3 + 3 + 2 कितना हो जाएगा? 8। तो भाई हम लोगों ने 3/8 लिखा है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो न्यू रेशियो ऑफ पार्टनर एक्स, जेड। क्या आ जाएगा? 3:2। फिर गेनिंग रेशियो ऑफ पार्टनर एक्स और जेड। क्या आ जाएगा? 3:2। 22 शेयर इन गुडविल, ठीक है। अब गुडविल कितनी दे रखी है? देखो गुडविल का अमाउंट है 80,000। कितना है? 80,000, ठीक है। अब 80,000 है और बाई का शेयर कितना है? 3/8। तो 80,000 को 3/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 30,000। कितना आ जाएगा? 30,000। अब जो ये 30,000 है बाई शेयर इन गुडविल वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 1st April 2012, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बाईस कैपिटल अकाउंट। यहाँ नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग
बाई शेयर एडजस्टेड इन जनरल रिजर्व। ठीक है, क्या अमाउंट आएगा? 30,000। अब 30,000 को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18,000 और 12,000। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब हम लोग बनाएंगे अपना रिवॉल्यूशन अकाउंट। क्या बनाएंगे? रिवॉल्यूशन अकाउंट। ठीक है, तो फॉर्मेट क्या है? तो रिवॉल्यूशन अकाउंट, सबसे पहले यहाँ पर अमाउंट। ठीक है, और इधर साइड डेबिट क्रेडिट, और इधर साइड जब लायबिलिटीज बढ़ेगी तब, असेस कम होगा तब। ठीक है, और लायबिलिटी डिक्रीज होगी तब, और असेस बढ़ेगा तब। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन में, स्टॉक टू बी रिड्यूस बाई 12,000। अब क्या हो रहा है? स्टॉक रिड्यूस हो रहा है कितने से? 12,000 से। अगर बाई लगा होता सेम बाई अमाउंट लिख देते हैं। ठीक है, तो रिड्यूस हो रहा है तो किधर जाएगा? डेबिट साइड। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे टू स्टॉक कितना? 12,000। ठीक है, फिर देखो फिर क्या कह रहा है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट टू बी रिटन ऑफ, इसको अभी नहीं शो करेंगे। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू बी इंक्रीज टू 6,000। क्या हो रहा है? इंक्रीज हो जाए 6,000 से, है कितना? 4,000। टू, जब भी टू लिखा हो, ठीक है, तो क्या करेंगे? जो अमाउंट दिया गया है उसको पुराने अमाउंट से माइनस कर देंगे, और बाई लिखा हो तो वही अमाउंट एज इट इज वैसा ही लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट माइनस 6,000 माइनस 4,000, कितना आ जाएगा? 2,000। ठीक है, फिर उसके बाद देखो आगे क्या दे रखा है, फिक्स असेस्ट बी एप्रिशिएटेड बाई 10%। अब देखो फिक्स असेस्ट कितना है? 3 लाख। अब 3 लाख का हम लोग 10% देखेंगे तो कितना आएगा? 30,000। ठीक है, तो वही अमाउंट आ जाएगा वाई फिक्स्ड असेस्ट। ठीक है, 30,000। अब टोटल करेंगे, टोटल करके कितना आएगा? टोटल करके आएगा 30,000। अब 30,000 को इस अमाउंट से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 16,000। अब ये 16,000 हम लोगों का क्या आया है? लॉस। क्या आया है? लॉस। टू रिवॉल्यूशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है पार्टनर? एक्स वाई जेड। ठीक है, अब हम लोगों का ओल्ड रेशियो क्या है? 3:3:2। इसी में हम लोग डिवाइड कर देंगे कितना? 16,000। 16,000 को 3:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6,000 6,000 4,000। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का रिवॉल्यूशन अकाउंट कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स पर्टिकुलर्स पार्टनर्स पार्टनर। अब देखो क्या लिखेंगे यहाँ पर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इधर डेबिट क्रेडिट, और पार्टनर कौन कौन है? एक्स वाई जेड। अब देखो सबसे पहले कैपिटल क्या क्या दे रखी है? 1,60,000 50,000। तो यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस BD कितना? 1,60,000 50,000। ठीक है, फिर उसके बाद देखो
हम लोगों को जनरल रिजर्व कितना दे रखा है, जनरल रिजर्व 80,000, ठीक है। और कुछ है पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, एक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है जो कि डेबिट साइड होगा, और प्रॉफिट एंड लॉस भी डेबिट साइड डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स में, ठीक है। तो इसको देखो करें, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे बाय जर्नल रिजर्व, ठीक है। कितना था जर्नल रिजर्व, 80,000। तो वो जब 3:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो आ जाएगा 30,000 और 20,000। फिर टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया था 10,000 नहीं 16,000, ठीक है। तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:3:2 में तो आ जाएगा 6,000 4,000, ठीक है। अब टू प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, अकाउंट कितना था 4,000, कितना था 4,000। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएगा 1,500 और 1,000, ठीक है। उसके बाद देखो जो पार्टनर की कैपिटल है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ये, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ डेबिट साइड लिखेंगे बाई एक्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन अमाउंट किधर जाएगा, जेड्स के कॉलम में, बाई के कॉलम में, कितना 80,000, ठीक है। फिर लिखेंगे बाई जेड्स कैपिटल अकाउंट कितना 12,000, ठीक है। उसके बाद जो ये अमाउंट है वो सीधे इधर लिखेंगे हम लोग टू बाई कैपिटल अकाउंट एक्स और जेड के कॉलम में, ठीक है, 18,000 और 12,000, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे टू बाई लोन अकाउंट टू बैलेंस CD। अब ये अमाउंट कैसे लिखेंगे, पहले टोटल कर लेंगे उसके बाद ये अमाउंट आएगा। इधर वाले का अमाउंट ज़्यादा है इसलिए उधर हम लोगों ने टू बाई लोन और टू बैलेंस CD लिखा है, ठीक है। तो यहाँ टोटल होगा 1,36,000। यहाँ पर रिवोल्यूशन और रह गया लिखने के लिए, रिवोल्यूशन अकाउंट कितना है 6,000 4,000 4,000, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1,26,000 और यहाँ पर 74,000। यहाँ पर भी वही अमाउंट आएगा 1,36,000 1,26,000 74,000। अब 22 लोन से माइनस होगा 1,26,000 इस वाले अमाउंट से, तो क्या आ जाएगा 22 लोन अकाउंट 1,18,500, ठीक है। अब टू बैलेंस CD कितना आ जाएगा 1,10,500 और 57,000, ठीक है। यहाँ पर क्लोज कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बनाएंगे हम लोग बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होगा, बैलेंस शीट में देखो सबसे पहले यहाँ पर बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2012। अब देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्या क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कैश एट बैंक 50,000, ठीक है, और बिल्स रिसीवेबल 60,000, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कैश एट बैंक कितना 50,000, ठीक है। फिर बिल्स रिसीवेबल 60,000, ओके। उसके बाद देखो डेटर्स कितने हैं 80,000, ठीक। फिर जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है वो 4,000 लिखने की जगह क्या लिखेंगे 6,000, कितना 6,000 से माइनस करेंगे तो यहाँ लिखेंगे डेटर्स कितने हैं 80,000, लेस कर देंगे उससे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट
6,000 तो कितना आ जाएगा 74,000। ठीक है, फिर देखो फिर क्या है स्टॉक, क्या है स्टॉक है 1,24,000। स्टॉक का कुछ है, हाँ रिड्यूस हो रहा है 12,000 से, तो क्या होगा ये 12,000 स्टॉक से माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे स्टॉक क्या अमाउंट था 1,24,000 माइनस 12,000 तो कितना आ जाएगा 1,12,000। ठीक है, फिर उसके बाद क्या दे रखा है फिक्स्ड असेट्स। ठीक है, कितना 3 लाख। और उसमें जो बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस और प्रॉफिट एंड लॉस को शो नहीं करेंगे, क्योंकि इसको हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। तो अब ये हमारे पास है नहीं, तो बैलेंस शीट में शो कर ही नहीं सकते, केवल फिक्स्ड असेट्स तक ही शो करेंगे। फिक्स्ड असेट्स 3 लाख, जिस पर कि 10% क्या हो रहा है एप्रिशिएट हो रहा है, 30,000 एप्रिशिएट हो रहा है, तो वो उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे फिक्स्ड असेट्स 3 लाख प्लस 30,000 कितना आ जाएगा 3,30,000। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है सन्ड्री क्रेडिटर 2,50,000, तो वही आ जाएगा, इसमें कुछ है नहीं, तो यहाँ लिख देंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना 2,50,000। अब यहाँ पर लिख देंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, कितना दे रखा है 50,000, बाई का 40,000, लेकिन हम लोग देखो पार्टनर्स में भी तो बाई लोन दे रखा है 1,18,500 और 40,000 में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे एक्स और बाई। एक्स का कितना है 50,000, बाई का है 40,000, जिसमें कि 1,18,500 प्लस हो जाएगा। ये अमाउंट कहाँ से आया है यहाँ से। ठीक है, तो ये टोटल करके कितना आएगा 1,58,500। ठीक है, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या क्या है पार्टनर एक्स और जेड, तो क्या अमाउंट आएगा 1,10,500 और 5,70,000, 1,10,500 और 57,000 कितना है 57,000, टोटल कितना आ जाएगा 1,67,500। अब यहाँ पर टोटल कर देंगे, टोटल करके कितना आएगा 6,26,000, कितना 6,26,000। अब यहाँ इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ पर ये लायबिलिटीज अमाउंट असेस्ड अमाउंट। ठीक है, अब अपना ये क्वेश्चन नंबर 37 कंप्लीट होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है ABC are in partnership sharing profits in the ratio of 3:2:1 on 28 February 2025. C retires from the firm. Their balance sheet as at that date was as follows. Sundry creditor 1,20,000, outstanding expenses 10,000, profit and loss account 1,50,000, bank 25,000, debtor 1,65,000, stock 2,50,000, investment 3 lakh, fixed assets 5,40,000, capital क्या है A की 5 lakh, B की 3 lakh, C की 2 lakh। ठीक है, the following was agreed upon. Goodwill of the firm is valued at 1,50,000 rupees. She sells his shares of goodwill to A and B in the ratio of 4:1
Stock is revalued at 3 lakh rupees and debtors are revalued at 1,50,000 rupees. Outstanding expenses which brought down to 3,000 rupees. Investment and are sold at a loss of 10%. C is paid off in full. क्या क्या बनाना है हम लोगों को? रिवोल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, वो भी न्यू फर्म की। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 का सॉल्यूशन। तो क्या है? ओल्ड रेशियो ऑफ पार्टनर ए बी सी। क्या है ओल्ड रेशियो? ओल्ड रेशियो है 3:2:1। ठीक है, फिर सी क्या हो रहा है? सी रिटायर हो रहा है। सी रिटायर कितने शेयर के लिए? 1/6 शेयर के लिए। फिर न्यू रेशियो ऑफ पार्टनर ए और बी। क्या है न्यू रेशियो? 4:1। ठीक है, अब गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो गेनिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, ए इक्वल टू 4/5 माइनस 3/6 क्या आ जाएगा? 24 माइनस 15/30 तो आ जाएगा हम लोगों का 9/30। ठीक है, फिर ऐसे ही हम लोग बी का कैलकुलेट करेंगे। क्या? 1/5 माइनस 2/6 इक्वल टू क्या आएगा? 6 माइनस 10/30 आ जाएगा हम लोगों का 4/30। ठीक है, ये आया। अब क्या करेंगे यहाँ पर? फर्म की गुडविल दी गई है। फर्म की गुडविल है 1,50,000। कितनी है? 1,50,000 ये। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सी शेयर सी शेयर क्या है? अब देखो सी शेयर इन गुडविल। ठीक है, पहले रुक जाओ, इसके आगे एक और है। क्या है? ओल्ड रेशियो ऑफ पार्टनर ए बी सी। क्या है? 3:2:1। ठीक है, फिर क्या हो रहा है? सी रिटायर हो रहा है। सी कितने शेयर के लिए रिटायर हो रहा है? 1/6। ठीक है, और गेनिंग रेशियो क्या है हम लोगों का? 4:1। ठीक है, अब क्या हो रहा है? सी शेयर इन गुडविल तो क्या होगा? 1,50,000 इंटू 1/6, क्योंकि सी का ही तो कर रहे हैं, सी का शेयर कैलकुलेट कर रहे हैं गुडविल में, तो सी का जो रेशियो है, जो शेयर है, उसी से तो मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 25,000। अब देखो 25 फरवरी 2023 क्या हो जाएगा? एज कैपिटल, जो ये सी की शेयर इन गुडविल आया वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग सीज शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड। ठीक है, अब क्या यहाँ पर अमाउंट आएगा? यहाँ पर 25,000 आ जाएगा, इसको 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएगा 20,000 5,000। ठीक है, अब देखो आगे क्या होगा।
अब बनाना है रिवॉल्यूशन अकाउंट। यहाँ पर बनाएंगे रिवॉल्यूशन अकाउंट। ठीक है, रिवॉल्यूशन अकाउंट। यहाँ पर डेबिट, यहाँ पर क्रेडिट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे। सबसे पहले देखो क्या दे रखा है, स्टॉक इज रिवैल्यूड एट 3 लाख रुपीज। है कितना स्टॉक, 2,50,000। हो कितनी गई, 3 लाख की। तो कितना स्टॉक में अमाउंट बढ़ा, 50,000। जब स्टॉक असेस्ट बढ़ते हैं तो क्रेडिट साइड लिखते हैं, और लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बाई स्टॉक कितना, 50,000। ठीक है, फिर उसके बाद देखो डेटर्स की रिवैल्यूड कितनी है, 1,50,000। ठीक है कितने डेटर्स, 1,65,000। कितना कम हो रहा है, 15,000। तो वो क्या हो गया हम लोगों का, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, लायबिलिटीज बढ़ रही है। तो कितना, 15,000। ठीक है, फिर उसके बाद देखो क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव वी ब्रॉट टू 3,000। ठीक है, $3,000 है और बैलेंस शीट में 10,000 दे रखा है, तो उससे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7,000। तो यहाँ लिखेंगे भाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस -10,000 -3,000 कितना आ जाएगा, 7,000। ठीक है, फिर उसके बाद देखो इन्वेस्टमेंट कितना है, सोल्ड कर दिया एट अ लॉस ऑफ 10%। तो इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है, 3 लाख। 3 लाख पर जब 10% कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 30,000। तो 30,000 हम लोगों का इधर आ जाएगा, क्योंकि जो असेस्ट है वो डिक्रीज हो रहा है, इसलिए डेबिट साइड लिख रही है। ठीक है, 30,000। अब यहाँ पर टोटल कर लेंगे, टोटल करके कितना आएगा, 57,000। कितना, 57,000। अब 57,000 से ये अमाउंट माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 12,000। अब 12,000 को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे टू रिवॉल्यूशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ABC। तो क्या आएगा यहाँ पर, 6,000, 4,000 और 2,000। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का रिवॉल्यूशन अकाउंट। अब बनाएंगे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर्स पार्टनर्स। ठीक है, यहाँ लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर ABC, यहाँ पर डेबिट, इधर क्रेडिट। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम लोगों को क्या दे रखा है, कैपिटल अकाउंट दे रखा है 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख। ये शो करेंगे सबसे पहले बैलेंस शीट में। तो यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस BD। क्या आ जाएगा, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख। ठीक है, फिर उसके बाद देखो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना, 1,50,000। कितना है, 1,50,000। ये भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, किसमें, ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ लिख देंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
ठीक है। जो ओल्ड रेशियो क्या है हम लोगों का, ओल्ड रेशियो है 3:2:1, इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 75,000, 50,000 और 25,000। अब उसके बाद जो हम लोगों ने रेवोल्यूशन का क्या आया था, गेन को हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड शो करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे वाई रेवोल्यूशन अकाउंट कितना 6,000, 4,000, 2,000। ठीक है, फिर उसके बाद जो सी शेयर इन गुडविल आया था वो पार्टनर्स ने डिस्ट्रीब्यूट किया था, वो भी शो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बाई एज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट किस में जाएगा, सी कैपिटल में, कितना 20,000। ठीक है, फिर उसके बाद लिखेंगे बाई बीज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट कहाँ जाएगा, सी के कॉलम में, कितना 5,000। अब यहाँ लिखेंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट, अब किस में अमाउंट जाएगा, ए और बी के कॉलम में, तो कितना आ जाएगा 20,000, 5,000। ठीक है, उसके बाद टोटल कर लेंगे। क्या करेंगे टोटल, पहले यहाँ लिख देंगे टू बैंक, क्या लिख देंगे टू बैंक, इसको अभी कैलकुलेट करना है, इसको अभी नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस CD, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, टोटल करेंगे पहले, टोटल करके कितना आएगा 5,81,000। ठीक है, 3,54,000, 3,52,000, यहाँ पर 5,81,000, 3,54,000, 3,52,000। अब इसको इस वाले अमाउंट से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5,61,000, 3,49,000। ठीक है, अब देखो अमाउंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, बैलेंस शीट एस एट 28 फरवरी 2023। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है हम लोगों को, बैंक, क्या दे रखा है, बैंक, कितना 25,000। अब क्या करेंगे 25,000 में हम लोग क्या ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे 2,70,000, क्या ऐड करेंगे 2,70,000। ठीक है, सॉरी 27,000 और उसमें 2 लाख, देखो बैंक, इसमें हम लोग 25,000 तो बैंक था ही पहले से, उसमें हम लोग 2,70,000 ऐड करेंगे और माइनस कर देंगे 25,200। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 43,000, क्या आ जाएगा 43,000। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 25,200। अब देखो अब क्या लिखेंगे आगे, क्या है क्वेश्चन, डेटर्स कितने हैं 1,65,000, दिया कितना है डेटर्स हम लोगों को 1,50,000, कम कितना हो रहा है 15,000, वो माइनस हो जाएगा, वो क्या होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। तो यहाँ लिखेंगे डेटर्स कितने हैं 1,65,000, जिसमें कि लेस हो जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, कितना 15,000 कहाँ से आया था, क्योंकि जो बैलेंस शीट में डेटर्स दिए गए वो 1,65,000 दिए गए और जो एडजस्टमेंट में दिया गया वो 1,50,000 दिया है,
तो 1,65,000 से 1,50,000 माइनस करेंगे तो 15,000 तो आएगा, वो हम लोगों का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट हो जाएगा। तो कितना आ गया डेटर्स? 1,50,000। ठीक है, फिर क्या दे रखा है? स्टॉक कितना है? 2,50,000। ठीक है, लेकिन स्टॉक की वैल्यू कितनी हो गई है? 3 लाख कितनी हो गई है? 3 लाख। तो एज इट इज वही अमाउंट आ जाएगा बैलेंस शीट में। क्या लिखेंगे? स्टॉक कितना? 3 लाख। ठीक है, फिर उसके बाद देखो क्या है, इन्वेस्टमेंट को हम लोग शो नहीं करेंगे। ठीक है, फिक्स असेट्स कितना है? 5,40,000। कितना है? 5,40,000। तो वही अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर। फिक्स्ड असेट्स 5,40,000। कितना आएगा? 5,40,000। ठीक है, फिर उसके बाद देखो इधर लायबिलिटी साइड क्या क्या दिया गया है। सॉरी, सन्ड्री क्रेडिटर कितना? 1,20,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना? 10,000, लेकिन उसकी एडजस्टमेंट क्या दी गई है कि 3,000 हो गया है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले क्रेडिटर्स तो वही सेम अमाउंट आ जाएगा। कितना? 1,20,000। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या आएगा? 10,000 माइनस 7,000 कितना आ जाएगा? 3,000। ठीक है, अब उसके बाद देखो क्या दे रखा है, ये प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है। ये हम लोग शो नहीं करेंगे क्योंकि इसको हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, तो इसके बाद खत्म हो गई। अब देखो जो हम लोगों की कैपिटल आई है वो शो करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल ए, कैपिटल अकाउंट ए और बी। क्या आएगा? 5,61,000। ठीक है, फिर क्या आएगा? 3,49,000। अब ये टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9,10,000। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल कर देंगे। टोटल करके क्या आएगा? 10,33,000। 10,33,000। ठीक है, अब अपने अकाउंट को क्लोज कर देंगे। ये हो गई हम लोगों की बैलेंस शीट भी कंप्लीट। ठीक है, बैलेंस शीट कंप्लीट हुई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और रिवोल्यूशन अकाउंट और ये सारी। ठीक है, ये है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 38। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39। अब देखो क्वेश्चन नंबर 39 क्या है। ऑन 31 मार्च 2022 द बैलेंस शीट ऑफ मिस A, B and C sharing profits and losses in proportion to their fixed capital stood as follows. Liabilities क्या क्या है हम लोगों के पास? क्रेडिटर 1,08,000, जनरल रिजर्व 1,80,000, कैपिटल्स क्या क्या है? 3,60,000, बी की 2,40,000, सी की 1,20,000। ठीक है, फिर असेस्ट देखो कैश एट बैंक 80,000, डेटर्स 1 लाख जिसमें कि लेस हो जाएगा प्रोविजन 2,000, तो कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 1 लाख से 2,000 माइनस होगा तो आ जाएगा 98,000 डेटर्स। ठीक है, फिर स्टॉक है हम लोगों के पास 90,000, मशीनरी 2,40,000, लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख। ठीक है, उसके बाद देखो क्या क्या दे रखा है एडजस्टमेंट। ऑन 1 अप्रैल 2022 वी वांट्स टू रिटायर from the firm. The following readjustment of the assets and liability have been agreed upon before the ascertainment of the amount payable to B. ठीक है, क्या क्या है? आउट ऑफ द फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ड्यूरिंग 2021 to 22 10,000 rupees we carried forward as unexpired. Land and building we appreciated by 10%. Provision for doubtful debt we brought up to 5% on debtors. Machinery we depreciated by 5%.
A provision for 15,000 rupees be made for an outstanding bills for repair. The goodwill of the entire firm we valued at 1,80,000 rupees, and we share we adjusted in the account of A and C, who will share future profits in the ratio of 3:1. We paid 50,000 rupees in cash and the balance sheet we transfer to his loan account. अब हम लोगों को क्या क्या प्रिपेयर करना है? रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट इफ एनी, एंड फोर्थ क्या है? बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ए एंड सी एस एट 1 अप्रैल 2022। तो देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 39, ओल्ड रेशियो ऑफ पार्टनर ए बी सी क्या आ जाएगा? 3,60,000 क्या आ जाएगा? 3,60,000, 2,40,000। इसी से जो कैपिटल्स दी गई हैं उसी से हम लोगों को रेशियो निकालना है, ठीक है। 1,20,000, 40,40,40 ये कट गया, ठीक है। तो अब इसको हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 12 3 या 36, 12 2 या 24, 12 1 जा 12, ठीक है। फिर क्या हो रहा है इसमें? कौन रिटायर हो रहा है? बी रिटायर हो रहा है। क्या हो रहा है? बी रिटायर हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे बी रिटायर, ठीक है। कितने शेयर के लिए? 2/6 शेयर के लिए। 2 तो ये है ही, और इन सब का टोटल कितना हो जाएगा? 6, ठीक है। तो अब देखो यहाँ लिखेंगे न्यू रेशियो ऑफ पार्टनर ए सी क्या आ जाएगा? 3:1, ठीक है। फिर देखो गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब देखो ए क्या है? 3/4 माइनस 3/6 क्या आ जाएगा? 9 - 6/12 कितना आएगा? 3/12। ऐसे ही हम लोग सी का कैलकुलेट करेंगे। क्या है सी का? 1/4 माइनस 1/6 क्या आ जाएगा? 3 - 2/12, तो आ जाएगा 1/12, ठीक है। तो गेनिंग रेशियो ऑफ पार्टनर ए सी क्या आ गया? 3:1, ठीक है। अब देखो यहाँ लिखेंगे बी शेयर इन गुडविल। अब बी का शेयर गुडविल में कितना आएगा? 1,80,000, 2/6 कितना आ जाएगा? 60,000, ठीक है। अब यहाँ पर जो 60,000 है ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 1 अप्रैल 2022, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? एज करेंट, क्या लिखेंगे? एज करेंट अकाउंट डेबिट, बीस करेंट अकाउंट डेबिट टू 20, सॉरी यहाँ पर सी होगा क्योंकि बी तो रिटायर हो रहा है ना। सीज करेंट अकाउंट टू 20 करेंट अकाउंट, ठीक है। कितना? 60,000। अब 60,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा 3:1 में, तो आ जाएगा 45,000, 15,000, ठीक है। अब यहाँ पर नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड, ठीक है। अब क्या आएगा यहाँ पर? रिवोल्यूशन अकाउंट। क्या आएगा? रिवोल्यूशन अकाउंट, यहाँ पर लिखेंगे रिवोल्यूशन अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर डेबिट, यहाँ पर क्रेडिट, ठीक है।
फिर उसके बाद देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, out of the fire insurance premium paid during 2021 to 2022 10,000 we carried forward as unexpired। तो ये पहले से पे कर दिया गया, पहले से पे किया गया है तो कितना है 10,000। तो यहाँ लिख देंगे बाई प्रीपेड फायर इंश्योरेंस कितना 10,000। ठीक है, फिर उसके बाद देखो क्या दे रखा है, लैंड एंड बिल्डिंग वी एप्रिशिएटेड बाई 10%। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग है कितनी, लैंड एंड बिल्डिंग है 5 लाख, जिसमें क्या हो रहा है 10% एप्रिशिएट हो रहा है। कितना एप्रिशिएट हो रहा है 50,000। कितना हो रहा है 50,000। तो यहाँ लिखेंगे वाई लैंड एंड बिल्डिंग कितना 50,000। ठीक है, फिर उसके बाद देखो क्या लिखेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट वी वॉज अप टू 5% ऑन डेटर्स। ठीक है, तो 1 लाख पर 5% लगेगा तो कितना आएगा 5,000। कितना आएगा 5,000। अब 5,000 से ये 2,000 माइनस होंगे तो कितना आ जाएगा 3,000। वही हम लोगों का यहाँ पर लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना बड़ा है 5,000। कितना बड़ा है 3,000। ठीक है, फिर उसके बाद देखो आगे क्या है, मशीनरी भी डेप्रिशिएटेड बाई 5%। मशीनरी है कितनी 2,40,000, जिस पर कि 5% लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 12,000। कितना आया 12,000। तो यहाँ लिख देंगे टू मशीनरी कितना 12,000। समझ में आया कि मशीनरी का अमाउंट कैसे आया। अब देखो आगे, अ प्रोविजन फॉर 15,000 बी मेड फॉर एन आउटस्टैंडिंग बिल्स फॉर रिपेयर्स। तो यहाँ लिखेंगे कितना है 15,000। तो यहाँ क्या लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल्स रिपेयर कितना 15,000। ठीक है, फिर उसके बाद देखो क्या है, इतना ही दिया गया है। अब देखो क्या कह रहा है, वी पेड 50,000 रुपीज इन कैश एंड द बैलेंस वी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो अब पहले इतना देख लो, रिवोल्यूशन अकाउंट कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर टोटल करेंगे, टोटल करके कितना आएगा 60,000। कितना आएगा 60,000। अब 60,000 से इस अमाउंट को माइनस कर देंगे तो यहाँ लिखेंगे टू रिवोल्यूशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट कितना ABC। कितना आ जाएगा यहाँ पर 30,000। अब 30,000 को माइनस करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में, वो भी ओल्ड रेशियो में 3:2:1 में। तो आ जाएगा 15,000 10,000 और 5,000। ठीक है, अब यहाँ पर अपने अकाउंट को क्लोज कर देंगे। उसके बाद बनाएंगे करेंट अकाउंट। क्या बनाएंगे करेंट अकाउंट। यहाँ पर बनाएंगे करेंट अकाउंट। पर्टिकुलर्स पार्टनर्स। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट। करंट अकाउंट इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जो कैपिटल है वो फिक्स्ड कैपिटल्स हैं। ठीक है, यहाँ पर डेबिट जैसे कैपिटल अकाउंट बनाते हैं वैसे ही बनेगा ABC
तो सबसे पहले देखो बाई बैलेंस बीडी को करेंट्स अकाउंट में शो नहीं करते हैं, तो यहाँ पर कुछ भी शो नहीं करेंगे। उसके बाद देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, जर्नल रिजर्व दे रखा है 1,80,000, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे जर्नल रिजर्व वाई, जर्नल रिजर्व कितना 90,000, 60,000, 30,000, ठीक है। उसके बाद देखो रिवॉल्यूशन कितना आया है, गेन आया है। गेन आया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड शो करेंगे। कितना आया 15,000, 10,000, 5,000। तो यहाँ लिखेंगे वाई रिवॉल्यूशन अकाउंट कितना 15,000, 10,000, 5,000, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 1,30,000, कितना हो जाएगा 1,30,000, यहाँ लिख देंगे, ठीक है। और फिर सी का जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 20,000, ठीक है। ये हम लोगों का बन गया पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ लिखेंगे पार्टनर्स पर्टिकुलर्स पार्टनर्स, ठीक है। पार्टनर्स कौन कौन है वही है ए बी सी। यहाँ पर लिख देंगे कैपिटल अकाउंट। क्या लिख देंगे कैपिटल अकाउंट, ठीक है। डेबिट क्रेडिट। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर कैपिटल लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। अब देखो कैपिटल्स क्या क्या दे रखी है क्वेश्चन में। कैपिटल है 3,60,000, 2,40,000 और 1,20,000। वही हम लोग यहाँ पर शो करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे बाई बैलेंस पीटी 3,60,000, 2,40,000 और 1,20,000, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है बाई 20 करेंट अकाउंट। 20 करेंट अकाउंट कितना आया था 1,30,000। क्या आया था 1,30,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। बैंक का अकाउंट कितना है देखो कितना है 50,000, तो वो शो करेंगे यहाँ पर 50,000, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे टू बीस लोन। क्या लिख देंगे टू 20 लोन। अब जो आएगा वो 20 लोन में जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। क्या लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। यहाँ पर पहले टोटल करेंगे, टोटल करके कितना आएगा देखेंगे, ठीक है। टोटल करके आएगा 3,60,000 और 3,70,000 और 1,20,000, ठीक है। यहाँ पर भी लिखेंगे 1,20,000, 3,70,000 और 3,60,000। अब 20 लोन क्या आएगा 3,20,000। क्यों 50,000 माइनस किया इसलिए 3,20,000। अब जो बैलेंस बीडी है वो तो वही आ जाएगा 3,60,000, क्योंकि और कोई अमाउंट दे नहीं रखा जिससे कि माइनस करेंगे तो वही सेम अमाउंट लिख देंगे। यहाँ पर भी 1,20,000। अब इसको क्लोज कर देंगे अकाउंट को। ये क्या बन गया हम लोगों का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद अब बनाएंगे हम लोग बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे बैलेंस शीट, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे
बैलेंस शीट एस एट 1 अप्रैल 2022। ठीक है, यहाँ पर लायबिलिटीज अमाउंट असेस्ड अमाउंट। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या आएगा, क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में। कैश एट बैंक कितना 80,000। अब 80,000 में क्या होगा, जो 50,000 ये कैश दे रखा है, ये जो पे किया जा रहा है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कैश एट बैंक 80,000 माइनस 50,000 कितना आ जाएगा 30,000। ठीक है, फिर उसके बाद देखो डेटर्स कितने हैं 1 लाख। ठीक है, जिसमें कि प्रोविजन कितना लेस होगा 5,000। ये 5,000 कैलकुलेट किया था वो माइनस होगा। तो यहाँ लिखेंगे डेटर्स कितने हैं 1 लाख। ठीक है, जिसमें कि लेस हो जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 5,000, तो कितना आ जाएगा 95,000। ठीक है, फिर देखो आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, स्टॉक कितना है 90,000। तो यहाँ लिखेंगे, क्योंकि स्टॉक का कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं दी गई है तो डायरेक्ट वही अमाउंट लिख देंगे, स्टॉक का 90,000। ठीक है, फिर देखो क्या है, मशीनरी कितनी है 2,40,000, जो कि कैलकुलेट किया था तो कितना आया था 12,000। अब क्या हो रहा है था, मशीनरी डेप्रिशिएट हो रही, तो वो 12,000 माइनस हो जाएगा अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे मशीनरी कितना आएगा 2,40,000 माइनस 12,000 कितना आएगा 2,28,000। ठीक है, अब देखो लैंड एंड बिल्डिंग कितनी आ जाएगी, देखना क्या क्या अमाउंट दे रखा है यहाँ पर 5 लाख। ठीक है, और लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो रहा है, एप्रिशिएट हो रहा है 10% से, तो कितना आया था 50,000। जो 50,000 5 लाख में ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5,50,000। तो यहाँ लिखेंगे 5 लाख प्लस 50,000 कितना आ जाएगा 5,50,000। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस। ठीक है, कितना है 10,000। ठीक है, अब यहाँ पर क्रेडिटर्स कितना दे रखा है, क्रेडिटर्स है 1,08,000। ठीक है, और जनरल रिजर्व को भी हम लोग शो नहीं करेंगे क्योंकि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे क्रेडिटर्स हैं 1,08,000। अब देखो यहाँ लिखेंगे कैपिटल अकाउंट ए और सी कितना आया है 3,60,000 1,20,000। तो यहाँ लिखेंगे 3,60,000 1,20,000 कितना आ जाएगा 4,80,000। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे करेंट अकाउंट ए और सी कितना आएगा 60,000 20,000। तो यहाँ लिख देंगे 60,000 20,000। ठीक है, कितना हो जाएगा 80,000। फिर देखो यहाँ पर लिखा है 20 लोन अकाउंट कितना 3,20,000, वो यहाँ पर लिखेंगे 20 लोन अकाउंट कितना 3,20,000। ठीक है, उसके बाद देखो आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल कितना दे रखा है कितना है 15,000 कितना है 15,000। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल कितना 15,000। अब यहाँ पर टोटल कर लेंगे, टोटल करके कितना आएगा, टोटल करके आएगा
1,30,000, ठीक है, 1,30,000। अब अपने अकाउंट को क्लोज कर देंगे। तो ये हम लोगों का बैलेंस शीट बन गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया, पार्टनर्स करेंट अकाउंट बन गया, रिवॉल्यूशन अकाउंट बन गया, ठीक है। ये रहा हम लोगों के पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? पीयू एंड नीना आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1 respectively. Nina retires and her claim, including her capital and entitlements from the firm, including her share of goodwill, is 60,000 rupees. After this amount was determined, it was found that there was some unrecorded office equipment valued at 18,000 rupees which had to be recorded. Upon recording this office equipment, the revised amount due to Nina was determined and Piyush settled it by giving Nina this office equipment, and for the balance she drew a promissory note. You are required to give the necessary journal entries to record the transactions on the date of Nina's retirement. तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 40 में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ओल्ड रेशियो ऑफ नीना कितना है? 3:1। कितना है? 3:1, ठीक है। अब नीना रिटायर क्या हो रहा है? नीना रिटायर हो रही है कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए, ठीक है। और उसमें 60,000 रुपीज भी है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो मतलब गुडविल भी है, ठीक है। और फिर जो ऑफिस इक्विपमेंट है 18,000 का, वो हम लोग कहाँ ले जाएंगे? रिवॉल्यूशन अकाउंट में, क्योंकि ये अनरिकॉर्डेड है, से ट्रांसफर कर देंगे रिवॉल्यूशन अकाउंट में, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी? ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट, ठीक है। यहाँ नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग अनरिकॉर्डेड assessed transferred to revolution account, ठीक है। अब यहाँ पर कितना अमाउंट आ जाएगा? 18,000, ठीक है। फिर उसके बाद देखो जो रिवॉल्यूशन अकाउंट है 18,000, ये हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट भी तो करेंगे। तो देखो क्या होगा, तो देखो सेकेंड एंट्री क्या बनेगी? रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पीयूष कैपिटल अकाउंट टू नीनास कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ नरेशन क्या आ जाएगा? बीइंग रिवॉल्यूशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अमाउंट क्या आ जाएगा? 18,000, जो कि हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:1 में। तो क्या आएगा? 13,500 और 4,500, ठीक है। फिर उसके बाद देखो जो ऑफिस इक्विपमेंट है वो कितना है? 18,000, ठीक है। और जो क्या कहते हैं
और जो ये फर्म की गुडविल है, ठीक है, और इसमें एक 1/4 कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 4 × 4। अब देखो हम लोगों की थर्ड एंट्री क्या बनेगी। थर्ड एंट्री में हम लोग सेटल कर देंगे नीनास कैपिटल, ठीक है, कितनी होगी। तो सबसे पहले लिखेंगे नीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट टू बिल्स पेबल, ठीक है। अब देखो ऑफिस इक्विपमेंट हम लोगों को कितना दे रखा है, ऑफिस इक्विपमेंट दे रखा है 80,000, तो वो यहाँ पर लिख देंगे ऑफिस इक्विपमेंट 18,000, ठीक है। और जो नीनास की कैपिटल कितनी है, 60,000, ठीक है। उसमें हम लोग जो रेवोल्यूशन का गेन आया है नीना का, वो लिख देंगे 4,500, ऐड करके टोटल कितना आ जाएगा, 64,500। अब 64,500 से 18,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 46,500, ठीक है। ये हो गया हम लोगों की थर्ड एंट्री कंप्लीट। यहाँ पर नरेशन आ जाएगा, बीइंग नीनास कैपिटल इज सेटल्ड, ठीक है। ये हो गया हम लोगों के क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरा, ठीक है। ये है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 40 का सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 41। अब देखो क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, पी क्यू एंड आर पार्टनर इन अ फर्म, ठीक है। एक फर्म में पी क्यू आर पार्टनर है, फिर क्या हो रहा है, क्यू रिटायर हो रहा है, एंड हिज क्लेम इंक्लूडिंग हिज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इज 8 लाख। अब उसका जो कैपिटल में शेयर है और जो गुडविल में शेयर वो कितना है, 8 लाख, ठीक है। देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड फर्नीचर वैल्यूड एट 60,000। अब जो अनरिकॉर्डेड फर्नीचर उसकी वैल्यू कितनी है, 60,000, ठीक है। फिर 3/4 ऑफ विच वाज गिवन टू एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ 1 लाख, ठीक है। अब अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर में वो 3/4 दे रहा है, ठीक है। ही सेटल ऑफ हिज क्लेम 70,000, रिमेनिंग 1/4 was given to Q at 12,000 rupees in part settlement of his claim. Balance of Q's claim was discharged by check. Past necessary journal entries. Additional information क्या दे रखी है, लॉस ऑन रिवोल्यूशन कितना आ जाएगा, 18,000, ठीक है। फिर फॉर पेमेंट टू Q, unrecorded furniture 45,000 is given to unrecorded creditor of 70,000. No accounting entry will be passed for it. Unrecorded क्रेडिटर्स और जो भी अनरिकॉर्डेड आइटम होगा उसकी हम लोग एंट्री नहीं करते हैं, ठीक है। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर 30,000 विल बी रिकॉर्डेड बाय डेबिटिंग रेवोल्यूशन अकाउंट, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 का फर्स्ट जर्नल क्या बनेगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग अनरिकॉर्डेड फर्नीचर रिकॉर्डेड, ठीक है। अब देखो हम लोगों का फर्नीचर दे कितना रखा है, देखो अनरिकॉर्डेड, सबसे पहले देखो इसकी जर्नल तो ये हो ही रही है, तो देखो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को ये करना था कि ओल्ड रेशियो ऑफ पार्टनर पी क्यू आर कितना है, 1:1:1, ठीक है। यही तो है 1:1:1, 1:1:1। अब इसमें क्या हो रहा है, क्यू रिटायर हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यू रिटायर हो रहा है, कितने शेयर के लिए, 1/3 शेयर के लिए, ठीक है। अब देखो अनरिकॉर्डेड फर्नीचर कितना है, अनरिकॉर्डेड फर्नीचर कितना दे रखा है, 60
60,000, ठीक है। 60,000 दे रखा है, उसमें से वो क्या कह रहा है, 3/4 शेयर किसको दे रखा है, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स को, ठीक है। तो 60,000 का जब हम लोग 60,000 का 3/4 शेयर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45,000। ऐसे ही जब हम लोग 60,000 का 1/4 कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15,000, ठीक है। और ऐसे ही अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, उसमें से क्या है, उसका भी सेम यही हाल है, ठीक है। तो उसका 70,000 और 30,000 ऐसा ही तो है। अब उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो 45,000 और 70,000 है, इसकी एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री। ये चीज हम लोगों को एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी बताया गया है, ठीक है। अब देखो इसकी जर्नल क्या होगी, जर्नल में इसका जो अमाउंट है वो कितना आएगा, 12,000, कितना आएगा, 12,000। 12,000 क्यों आएगा, क्योंकि वो कह रहा है यहाँ पर क्लेम था, ठीक है। अब उसके बाद देखो सेकंड एंट्री क्या बनेगी, यहाँ पर सेकंड एंट्री बनाएंगे, और जो 30,000 के क्रेडिटर्स है वो हम लोग डेबिट कर देंगे रिवॉल्यूशन अकाउंट में, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, कितना अमाउंट आएगा यहाँ पर, बीइंग अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स रिकॉर्डेड, ठीक है। कितना अमाउंट आ जाएगा, 30,000, कितना आ जाएगा, 30,000, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर जो हम लोगों के डेटर्स है कितने हैं, 30,000, ठीक है। क्रेडिटर्स कितने हैं, 12,000, जब माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 18,000। ये क्या आ गया हम लोगों का, डेबिट बैलेंस, ठीक है। अब जो ये 18,000 है ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ थर्ड एंट्री होगी, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नरेशन लिख देंगे, बीइंग रिवॉल्यूशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पर जो 18,000 आया है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा 1:1:1 में, तो आ जाएगा 6,000 6,000 6,000, ठीक है। फिर उसके बाद देखो फोर्थ एंड लास्ट एंट्री क्या होगी हम लोगों की, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, 80,000 से 6,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7,94,000, सॉरी 79,400, ठीक है। फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, फर्नीचर 12,000 और आ जाएगा 78,200, ठीक है, सॉरी 8 लाख है, यहाँ पर कितना होगा, ठीक है, ये अमाउंट होगा। और यहाँ पर नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग
क्यूज अकाउंट सेटल्ड। ठीक है, अब देखो ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 41 का पूरा सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 42। अब देखो क्वेश्चन नंबर 42 क्या है। द बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई जेड हु वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल इज एज फॉलोज। संडे क्रेडिटर 7,000, कैश एट बैंक 15,600, संडे डेटर 5,000 जिसमें कि लेस हो जाएगा प्रोविजन 100, तो डेटर्स कितने आ जाएंगे 4,900, स्टॉक 10,000, प्लांट एंड मशीनरी 11,500, लैंड एंड बिल्डिंग 25,000, कैपिटल अकाउंट एक्स का कितना है 25,000, वाई का 20,000, जेड का 15,000। ठीक है, आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है। वाई रिटायर एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट ऑफ द असेट्स एंड लायबिलिटीज हैव बीन made before the ascertainment of the amount payable by the firm to buy. That the stock be depreciated by 5%. That the provision for doubtful debt be increased to 5% on debtors. That the land and building be appreciated by 20%. That a provision of 750 rupees be made in respect of outstanding legal charges. That the goodwill of the entire firm be fixed at 16,200 rupees and Y's share of the same be adjusted into accounts of X and Z. That X and Z decided to share future profits of the firm is equal proportion. That the entire capital of the new firm is fixed at 48,000 rupees between X and Z in equal proportion. For the purpose actual cash is to be brought in or paid off. अब हम लोगों को क्या क्या प्रिपेयर करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड रिवाइज बैलेंस शीट आफ्टर वाइस रिटायरमेंट। आल्सो इंडिकेट द गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 42। इसमें हम लोगों को रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, बैलेंस शीट और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ओल्ड रेशियो ऑफ पार्टनर एक्स वाई जेड कितना है। यहाँ पर रेशियो नहीं दिया गया तो जो ये कैपिटल दी गई है उससे ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, रेशियो क्या होगा 25,000 रेशियो 20,000 रेशियो 15,000 रेशियो। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 5 से, डिवाइड बाई 5, तो क्या आ जाएगा यहाँ से ये 3 0, ये 3 0, ये 3 0 गए तो आ जाएगा 5:4:3। ठीक है, अब क्या होगा, वाई रिटायर हो रहा है। क्या हो रहा है, वाई रिटायर कितने शेयर के लिए 4/12 शेयर के लिए। 4 इधर से आया और इन सब का टोटल कितना होता है 12, तो 4/12 हो गया। ठीक है, फिर हम लोगों का न्यू रेशियो ऑफ एक्स और जेड क्या होगा 1:1। ठीक है, अब इसको हम लोग गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो गेनिंग रेशियो कैसे आएगा, गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो देखो x का कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1/2 माइनस 5/12, तो आ जाएगा हम लोगों का 6 - 5/12 कितना आएगा 1/12। ठीक है, ऐसे ही हम लोग z का भी कैलकुलेट करेंगे 1/2 माइनस 3/12 इक्वल टू 6 - 3/12 कितना आ जाएगा 3/12। ठीक है, ये आया। उसके बाद यहाँ पर लिख लेंगे गेनिंग रेशियो ऑफ पार्टनर एक्स और जेड क्या आ जाएगा 1:3। ठीक है, अब देखो बाय शेयर इन गुडविल, बाय का शेयर गुडविल में देखेंगे कितना आएगा। तो गुडविल दे कितनी रखी है हम लोगों की क्वेश्चन में 16,200 कितनी है 16,200, तो
16,200 का बाई का शेयर कितना है 4/12। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5,400। ठीक है, अब इसकी जर्नल क्या होगी, ये जो 5,400 आया है ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बाइस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ नरेशन क्या होगा, बीइंग शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड। ठीक है, क्या अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर 5,400। जब ये डिवाइड करेंगे उसमें 5:3 में तो कितना आ जाएगा, सॉरी गेनिंग रेशियो में करेंगे तो 1:3 गेनिंग रेशियो आया है हम लोगों का। इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,350 और 4,050। ठीक है, अब बनाएंगे हम लोग रिवॉल्यूशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ लिखेंगे रिवॉल्यूशन अकाउंट। ठीक है, डेबिट क्रेडिट। अब सबसे पहले देखो क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में, क्या क्या कह रहा है कि स्टॉक बी डेप्रिशिएटेड बाई 5%। स्टॉक है कितना 10,000, इसमें 5% कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 500। तो यहाँ लिख देंगे टू स्टॉक, जब भी असेस्ड घटेगा और लायबिलिटीज बढ़ेगी तो डेबिट साइड आएगा, और जब भी असेस्ड बढ़ेगा और लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड। तो असेस्ड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ लिख देंगे टू स्टॉक अकाउंट 500। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, दैट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी इंक्रीज टू 5%। क्या हो रहा है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो ये किधर जाएगा डेबिट साइड। ठीक है, तो 5% हम लोगों का इधर लगेगा तो कितना आ जाएगा 250। है कितना प्रोविजन 100। ठीक है, 250 से 100 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 150। तो यही अमाउंट हम लोगों का यहाँ पर आ जाएगा। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 250 माइनस 250 माइनस 150 तो कितना आ जाएगा 150। ठीक है, फिर उसके बाद देखो क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग भी एप्रिशिएटेड बाई 20%। यहाँ से 20% कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5,000। कितना आ जाएगा 5,000। तो वो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग वाई लैंड एंड बिल्डिंग कितना 2,500। ठीक है, उसके बाद देखो क्या दे रखा है 750 वी मेड इन रेस्पेक्ट आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस। कितना है 750। तो यहाँ लिखेंगे टू लीगल आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस, आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस कितना आएगा 750। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल कर लेंगे, टोटल करके कितना आएगा 2,500। ठीक है, यहाँ लिख देंगे टू रिवॉल्यूशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, XYZ कितना अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर 3,600। कैसे आया, इस वाले अमाउंट से ये वाले अमाउंट को माइनस कर दिया तो आ गया 3,600। ठीक है, और इसको अब हम लोग ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो आ जाएगा 1,500, 1,200 और 900। ठीक है, अब यहाँ पर अपने अकाउंट को क्लोज कर देंगे। ये बन गया हम लोगों का रिवॉल्यूशन अकाउंट।
ठीक है। अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पर्टिकुलर्स पार्टनर्स XYZ, पर्टिकुलर्स पार्टनर्स XYZ, ठीक है। XYZ XYZ। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर लिखेंगे जो कैपिटल हम लोगों को दे रखी है, क्या 25,000, 20,000, 15,000, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाई बैलेंस BD कितना 25,000, 20,000, 15,000, ठीक है। फिर उसके बाद देखो हम लोग का ये रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया था, इसमें जो गेन आया है, गेन हमेशा हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड शो करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर बाई रिवोल्यूशन अकाउंट कितना 1,500, 1,200 और 900, ठीक है। फिर उसके बाद जो देखो हम लोगों ने ये गुडविल में शेयर देखा था भाई को, वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था, उसको हम लोग लिखेंगे। तो फिर यहाँ लिखेंगे वाई एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई जेड्स कैपिटल अकाउंट कितना आ जाएगा 1,350 और 4,050, ठीक है। और इधर साइड लिख देंगे टू बाईस कैपिटल अकाउंट कितना 1,350 और 4,050, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे हम लोग टू बाईस लोन अकाउंट और टू बैलेंस CD, ठीक है। क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें वो कहा जा रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल करेंगे, टोटल करके कितना आएगा, टोटल करके आएगा 26,500 और 26,600 और 15,900। यहाँ पर भी लिखेंगे 26,500, 26,600 और 15,900 से माइनस करेंगे तो आ जाएगा हम लोगों का बाइक लोन अकाउंट कितना 26,600, ठीक है। अब यहाँ पर लिख देंगे 25,150 और 11,850, ठीक है। अब जो ये बैलेंस CD आया है वो इधर आ जाएगा वाई बैलेंस BD में करके लिखेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 25,150 और 11,850। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे वर्किंग नोट फर्स्ट, क्या आएगा कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो क्या अमाउंट आएगा, टोटल कैपिटल कितनी दे रखी है हम लोगों की, टोटल कैपिटल 48,000, कितनी है 48,000। रेशियो ऑफ X और Z क्या है 1:1, इसी में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो X शेयर कितना आएगा 48,000, 1/2 कितना आ जाएगा 24,000। और यही हम लोगों का Z शेयर आ जाए क्योंकि दोनों का रेशियो सेम ही तो है, तो 24,000 X का भी और Z का भी, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिख देंगे हम लोग टू बैलेंस CD करके कितना 24,000, ठीक है। अब यहाँ पर लिख देंगे वाई बैंक अकाउंट, ठीक है, कितना आ जाएगा 12,150, ठीक है। और यहाँ पर भी लिख देंगे टू बैंक अकाउंट कितना 1,150,
50। अब यहाँ पर टोटल कर देंगे, टोटल करके क्या आएगा, टोटल करके आएगा 25,150। ठीक है, और यहाँ पर 24,000, यहाँ पर भी 24,000 आ जाएगा और यहाँ पर 25,150 टोटल किया है ये, तब इतना अमाउंट आ रहा है। ठीक है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। उसके बाद अब हम लोग बनाएंगे बैंक अकाउंट। जो ये बैंक का जो ये रेशियो निकाला है वो कैसे आया देखो बताएं। ये बैंक अकाउंट बनाएंगे तब पता चलेगा। तो ठीक है, यहाँ पर बना के दिखा रहे हैं आप लोगों को, एक बार देख लीजिए सही से। तो यहाँ लिखेंगे बाई एक्स कैपिटल, एक्स की कैपिटल कितनी दे रखी है 1115, कितना है 1115। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे बाई बैलेंस CD जो कि अभी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन में बैंक का अमाउंट कितना दे रखा है 15,600, कितना दे रखा है, यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस BD कितना 15,600। ठीक है, और टू जेड्स कैपिटल कितनी दे रखी है 12,150 ये। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल करेंगे, टोटल करके आएगा हम लोगों का 27,750। ठीक है, यहाँ पर भी टोटल करेंगे 27,750 से ये 1,150 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 26,600। ठीक है, अपने अकाउंट को क्लोज कर देंगे। ये क्या बनाया था हम लोगों ने, बैंक अकाउंट। जो ये बाई बैलेंस CD आया है ये हम लोगों का बैलेंस शीट में अमाउंट जाएगा। तो अब देखो बैलेंस शीट कैसे बनेगी, तो बैलेंस शीट बनाएंगे अब। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस शीट। ठीक है, इधर लायबिलिटीज, इधर असेस्ट। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन में दे क्या रखा है, सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है कैशड बैंक कितना 15,600, लेकिन अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था तो कितना आया था 26,600। तो यहाँ फिर लिख देंगे कैश एट बैंक, कैश एट बैंक 26,600। ठीक है, उसके बाद देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, डेटर्स, डेटर्स कितनी है 5,000। ठीक है, उसमें से जो प्रोविजन निकला था कितना निकला था 250, वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे डेटर्स कितना 5,000। ठीक है, फिर उसमें से लेस हो जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 250, कितना आएगा 4,750। ठीक है, फिर अब आगे क्या दे रखा है क्वेश्चन में, स्टॉक, स्टॉक कितना है 10,000, 10,000 था तो स्टॉक डेप्रिशिएट हो रहा था 5% से, कितना आया था 5%, 500। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 9,500। तो यहाँ लिख देंगे टू स्टॉक, सॉरी स्टॉक 10,000 माइनस 500 तो कितना आ जाएगा 9,500। ठीक है, फिर उसके बाद देखो प्लांट एंड मशीनरी कितनी है 11,500, इसके बारे में कोई भी एडजस्टमेंट दी नहीं गई है तो वही सेम अमाउंट आ जाएगा हम लोगों का। तो यहाँ लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी 11,500। ठीक है, फिर देखो लैंड एंड बिल्डिंग का दिया गया है कि 20% एप्रिशिएट हुआ है, 20% कितना आया 5,000, तो 25,000 में 5,000 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 30,000। तो यहाँ लिख देंगे लैंड एंड बिल्डिंग 25,000 प्लस 5,000 कितना हो जाएगा 30,000। ठीक है, फिर उसके बाद देखो क्या दे रखा है यहाँ पर, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना 7,000। ठीक है, फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग लीगल वो दे रखा है तो आ जाएगा 750। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितना आ जाएगा
750, ठीक है। फिर आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस कितना आ जाएगा, सॉरी क्रेडिटर तो 7000 है और जो आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस है वो है 750, ठीक है। अब यहाँ पर लिख देंगे बाईस लोन अकाउंट। बाई का लोन कितना निकला है 26,600, तो यहाँ लिख देंगे 26,600। अब यहाँ पर लिख देंगे अपना कैपिटल अकाउंट एक्स और जेड कितना आया 24,000, तो यहाँ लिख देंगे 24,000, ठीक है। टोटल कितना आ जाएगा 48,000। अब यहाँ पर बैलेंस शीट का टोटल करेंगे, अगर सेम आया तो मतलब कि हम लोगों का क्वेश्चन सही है। तो 82,350, ठीक है, 82,350। अब अपने अकाउंट को क्लोज कर देंगे। ये हो गया बैलेंस शीट कंप्लीट। यहाँ पर अमाउंट 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 अमाउंट, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स। एक भी आप लोगों को हेडिंग नहीं छोड़नी है, ठीक है, क्योंकि फॉर्मेट के भी मार्क्स मिलते हैं। यहाँ पर भी क्या बनाया था, ये पार्टनर्स कैपिटल, और कुछ भी शॉर्ट में नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ पर डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स, यहाँ पर भी पर्टिकुलर्स, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 42। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 43 क्या है। अजय, विजय एंड संजय आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:4:3. Vijay retires after making all adjustments relating to revaluation, goodwill and accumulative profits. The capital account of Ajay showed a credit balance of 2 lakh rupees and that of Sanjay 1 lakh rupees. It was decided to adjust the capital of Ajay and Sanjay in their new profit sharing ratio, ठीक है। Calculate new capital of Ajay and Sanjay and record the necessary entries for any capital surplus or deficit, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग ओल्ड रेशियो लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 43, ओल्ड रेशियो ऑफ पार्टनर अजय, विजय और संजय, ठीक है। अब देखो हम लोगों का रेशियो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, रेशियो है 5:4:3। कितना है 5:4:3, ठीक है। अब देखो विजय क्या हो रहा है, विजय रिटायर हो रहा है, तो विजय कितने शेयर के लिए रिटायर हो रहा है, विजय हो रहा है 4/12 शेयर के लिए। 4 ये लिखा है और इन तीनों का टोटल आएगा 12, ठीक है। 5 + 4 + 3 = 12, ठीक है। अब यहाँ पर ओल्ड रेशियो लिख लिया। अब लिखेंगे न्यू रेशियो ऑफ पार्टनर अजय एंड विजय, सॉरी अजय एंड संजय। क्या आएगा न्यू रेशियो, ये वाला रेशियो विजय का हटा देंगे तो क्या बचेगा 5:3, तो ये हम लोगों का न्यू रेशियो हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो टोटल कैपिटल ऑफ अजय एंड संजय क्या आएगा, 2 लाख रुपीज दिया है और 1 लाख रुपीज संजय का, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2 लाख रुपीज प्लस 1 लाख कितना हो जाएगा 3 लाख, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद जो रेशियो है अजय एंड संजय का, तो रेशियो ऑफ अजय एंड
संजय। क्या है 5:3, ठीक है। तो इसी में हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे अजय शेयर क्या 3 लाख रुपीज इंटू 5/8 क्या आ जाएगा 1,87,500। अजय का कैलकुलेट हो गया। ऐसे ही हम लोग संजय का कैलकुलेट करेंगे। लिखेंगे संजय शेयर इन कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 3 लाख रुपीज इंटू 3/8 क्या आ जाएगा 1,12,500, ठीक है। ये हो गया, इतना आया समझ में। उसके बाद अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे किसकी, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी बॉट इन और विड्रॉ, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी बॉट इन और विड्रॉ, ठीक है। तो अब देखो कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे पर्टिकुलर्स, ठीक है। फिर अजय और संजय। सबसे पहले देखो न्यू कैपिटल आएगी, क्या आएगी, न्यू कैपिटल। तो यहाँ लिखेंगे न्यू कैपिटल। न्यू कैपिटल क्या दे रखी है हम लोगों की 1,87,500, 1,12,500। तो यहाँ लिखेंगे 1,87,500, 1,12,500, ठीक है। फिर उसके बाद जो ओल्ड कैपिटल है, ओल्ड कैपिटल क्या है 2 लाख और 1 लाख। तो ओल्ड कैपिटल क्या होगा, माइनस हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो ओल्ड कैपिटल क्या आ जाएगा 2 लाख माइनस होगा, ठीक है, और 1 लाख माइनस हो जाएगा। अब क्या बचेगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, अजय विड्रॉ। क्या आएगा, अजय विड्रॉ। अजय कितना विड्रॉ कर रहा है 1,250। और संजय बॉट इन, वो कितना आएगा, संजय बॉट इन आ जाएगा हम लोगों का 12,500। कितना आएगा 12,500, ठीक है, ये आया। उसके बाद अब देखेंगे हम लोग अपनी जर्नल, ठीक है। जर्नल इधर सेट करके दिखाएंगे। जो अभी ये कैपिटल आई है 12,500 और 500, इसकी एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर क्या एंट्री होगी, विड्रॉ की और बॉट इनकी करेंगे, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू संजय कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पर नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग कैपिटल बॉट इन बाय संजय। क्या अमाउंट आ जाएगा, यहाँ पर अमाउंट आएगा 12,500। कितना 12,500, ये वॉट इनकी है। अब विड्रॉ में क्या होगा, विड्रॉ में बैंक क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि डेबिट कम्स इन क्रेडिट गोज आउट, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग अजय विड्रॉ
कैपिटल। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का नरेशन। अमाउंट क्या आ जाएगा 12,500। कितना 12,500। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 43 का पूरा सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 37 से क्वेश्चन नंबर 43 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाया गया है। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में बताना। अगर कोई कंफ्यूजन है या कोई नया क्वेश्चन पूछना है तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों को। अब मिलेंगे और नए क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।